अपडेट जानिए। वायु और एयरफोर्स जो है उसका कमांडर ढेर कर दिया गया है। आमिर अली हमले में मारा गया है। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने यह बयान जारी किया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इस खतरे को रोकना होगा। जो हमला किया है उसमें जो ईरान के एयरफोर्स और जो सेना के कमांडर हैं वो मारे गए हैं और आईडीएफ ने ये बाकायदा बयान दिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस खतरे को रोकना होगा। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा जो उसके आर्मी इंस्टॉलमेंट है उसको भी निशाना बनाया है और जो एयरफोर्स का कमांडर है उसे मार दिया है। और ये बयान नेतन्याहू की ओर से आया है कि हमें इस खतरे को रोकना होगा। एयर स्पेस जो है वहां पर अब जो ईरान का एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है और जो वहां का वायुसेना का जो कमांडर है ईरान का वो मारा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में आपातकाल की घोषणा की गई है। इमरजेंसी की घोषणा की गई। इजराइल में ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वायु और एरोस्पेस फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। इधर कमांडर आमिर अली हमले में मारा गया है। जो अभी आपको बता रहे थे, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है, दावा किया गया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल में अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित हो गई है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से ये हमले किए गए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। और बड़ी अपडेट जानिए। वायु और एयरफोर्स जो है उसका कमांडर ढेर कर दिया गया है। आमिर अली हमले में मारा गया है। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने यह बयान जारी किया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इस खतरे को रोकना होगा। जो हमला किया है उसमें जो ईरान के एयरफोर्स और जो सेना के कमांडर हैं वो मारे गए हैं और आईडीएफ ने ये बाकायदा बयान दिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस खतरे को रोकना होगा। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा जो उसके आर्मी इंस्टॉलमेंट है उसको भी निशाना बनाया है और जो एयरफोर्स का कमांडर है उसे मार दिया है। और ये बयान नेतन्याहू की ओर से आया है कि हमें इस खतरे को रोकना होगा। एयर स्पेस जो है वहां पर अब जो ईरान का एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है और जो वहां का वायुसेना का जो कमांडर है ईरान का वो मारा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में आपातकाल की घोषणा की गई है। इमरजेंसी की घोषणा की गई। इजराइल में ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वायु और एरोस्पेस फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। इधर कमांडर आमिर अली हमले में मारा गया है। जो अभी आपको बता रहे थे, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है, दावा किया गया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल में अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित हो गई है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से ये हमले किए गए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। और बड़ी अपडेट जानिए। वायु और एयरफोर्स जो है उसका कमांडर ढेर कर दिया गया है। आमिर अली हमले में मारा गया है। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने यह बयान जारी किया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इस खतरे को रोकना होगा। जो हमला किया है उसमें जो ईरान के एयरफोर्स और जो सेना के कमांडर हैं वो मारे गए हैं और आईडीएफ ने ये बाकायदा बयान दिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस खतरे को रोकना होगा। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा जो उसके आर्मी इंस्टॉलमेंट है उसको भी निशाना बनाया है और जो एयरफोर्स का कमांडर है उसे मार दिया है। और ये बयान नेतन्याहू की ओर से आया है कि हमें इस खतरे को रोकना होगा। एयर स्पेस जो है वहां पर अब जो ईरान का एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है और जो वहां का वायुसेना का जो कमांडर है ईरान का वो मारा गया है। और इसी बीच एक
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में आपातकाल की घोषणा की गई है। इमरजेंसी की घोषणा की गई। इजराइल में ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वायु और एरोस्पेस फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। इधर कमांडर आमिर अली हमले में मारा गया है, जो अभी आपको बता रहे थे। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है, दावा किया गया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल में अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित हो गई है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से ये हमले किए गए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। और बड़ी अपडेट जानिए, वायु और एयरफोर्स जो है उसका कमांडर ढेर कर दिया गया है। आमिर अली हमले में मारा गया है, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने यह बयान जारी किया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इस खतरे को रोकना होगा। जो हमला किया है उसमें जो ईरान के एयरफोर्स और जो सेना के कमांडर हैं वो मारे गए हैं। और आईडीएफ ने ये बाकायदा बयान दिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस खतरे को रोकना होगा, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा जो उसके आर्मी इंस्टॉलमेंट है उसको भी निशाना बनाया है, और जो एयरफोर्स का कमांडर है उसे मार दिया है। और ये बयान नेतन्याहू की ओर से आया है कि हमें इस खतरे को रोकना होगा। एयर स्पेस जो है वहां पर अब जो ईरान का एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है, और जो वहां का वायुसेना का जो कमांडर है ईरान का वो मारा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में आपातकाल की घोषणा की गई है। इमरजेंसी की घोषणा की गई। इजराइल में ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वायु और एरोस्पेस फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। इधर कमांडर आमिर अली हमले में मारा गया है, जो अभी आपको बता रहे थे। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है, दावा किया गया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल में अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित हो गई है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से ये हमले किए गए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। और बड़ी अपडेट जानिए, वायु और एयरफोर्स जो है उसका कमांडर ढेर कर दिया गया है। आमिर अली हमले में मारा गया है, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने यह बयान जारी किया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इस खतरे को रोकना होगा। जो हमला किया है उसमें जो ईरान के एयरफोर्स और जो सेना के कमांडर हैं वो मारे गए हैं, और आईडीएफ ने ये बाकायदा बयान दिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस खतरे को रोकना होगा, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा जो उसके आर्मी इंस्टॉलमेंट है उसको भी निशाना बनाया है, और जो एयरफोर्स का कमांडर है उसे मार दिया है। और ये बयान नेतन्याहू की ओर से आया है कि हमें इस खतरे को रोकना होगा। एयर स्पेस जो है वहां पर अब जो ईरान का एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है, और जो वहां का वायुसेना का जो कमांडर है ईरान का वो मारा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में आपातकाल की घोषणा की गई है। इमरजेंसी की घोषणा की गई। इजराइल में ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वायु और एरोस्पेस फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। इधर कमांडर आमिर अली हमले में मारा गया है, जो अभी आपको बता रहे थे। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है, दावा किया गया है, हमें इस खतरे को रोकना होगा। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल में अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद इमरजेंसी घोषित हो गई है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से ये हमले किए गए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया